सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युवाओं वन आइड टाइगर को हुआ बिन के सोल स्पीड बनाने के लिए रिचुअल कर रहा था, पर टाइगर ने युवाओं को मारने की कोशिश की तो युवाओं ने उसे ही मार डाला, जिससे बेयर लॉर्ड गुस्सा हो गया। फिर अब हम बेयर लॉर्ड को देखते हैं। टाइगर के मरने की वजह से उसे युवाओं पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुम रिचुअल की आड़ में मेरे साथियों को मार रहे हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर उसने युवाओं पर हमला कर दिया, लेकिन तभी दीतियान युवाओं के सामने आकर उसका अटैक फेल कर देता है। बेयर लॉर्ड उसे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, इसने सबके सामने मेरे साथी को मार डाला, तो आखिर अब तुम इसे क्यों बचा रहे हो। दीतियान को काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें काफी बार समझाने की कोशिश की, पर तुम हर बार मेरी बात को नजरअंदाज कर देते हो। लगता है कि अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें सच में गलतफहमी है कि तुम एक सेवेज बिस्ट हो जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो तुम गलत हो। ये कहकर वो ड्रैगन गॉड क्लो से उस पर हमला करने लगा। ड्रैगन गॉड क्लो को देखकर सब लोगों के होश उड़ गए और बेयर लॉर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। बीजी सोचती है कि कहा जाता है कि जब ड्रैगन गॉड की मौत हुई तो वो गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग में डिवाइड हो गए। उस वक्त ब्लैक ड्रैगन्स ड्रैगन गॉड के पर्सनल बॉडी हुआ करते थे और उनकी वफादारी को देखकर ड्रैगन गॉड ने ब्लैक ड्रैगन्स को खुद ड्रैगन गॉड क्लो दिया। सिर्फ ब्लैक ड्रैगन क्लेन की हर जनरेशन का लीडर ही इस सुप्रीम एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। ड्रैगन गॉड क्लो की पावर इतनी ज्यादा है कि दीतियान अपने से ज्यादा कल्टिवेशन वाले शख्स को भी इसकी मदद से मार सकता है, यहाँ तक कि उसकी सोल भी दुनिया से गायब हो जाएगी। बेयर लॉर्ड भी ड्रैगन गॉड क्लो की पावर जानता था और वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो दीतियान से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बार बार बेवकूफी करता था और तुम्हारे समझाने के बाद भी नहीं सुधरा, पर अब मुझे समझ में आ गया है और मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन दीतियान उससे परेशान हो चुका था और उसे मारने लगता है। बीजी कहती है कि बेयर लॉर्ड को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, बेहतर होगा कि तुम उसे एक आखिरी मौका दो। वैसे भी वॉर में बहुत सारे सोल बिस्ट मारे गए हैं और अगर अब बेयर लॉर्ड भी मारा गया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। दीतियान को सोल बिस्ट के कमजोर पड़ने की फिक्र नहीं होती, पर उसने बीजी के कहने पर बेयर लॉर्ड पर हमला नहीं किया। पर ड्रैगन गॉड क्लो की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी मात्र से बेयर लॉर्ड घायल हो गया। दीतियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत की तो तुम बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। ये कहकर अपनी पूंछ से उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से बेयर लॉर्ड बहुत दूर जा गिरा। दीतियान अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से सोल बिस्ट को नीचे झुकने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी मेरे ऑर्डर न मानने की भूल की तो मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम दोबारा जन्म लेने से पहले हजारों बार सोचोगे। सारे सोल बिस्ट उसकी बात समझ गए थे और कभी भी उसके खिलाफ न जाने का वादा करते हैं। दीतियान की पावर देखकर एल्डर जवान के होश उड़ गए। वो सोचते हैं कि दीतियान मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मास्टर मू एन ने पहले इसका मुकाबला कैसे किया होगा। दीतियान युवाओं से कहता है कि यह जायंट ब्लैक टाइगर काफी वक्त पहले बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसने अपना कल्टिवेशन लेवल बढ़ाकर खुद को ठीक करने की कोशिश की, पर यह ठीक ना हो सका। अभी यह सिर्फ 20,000 साल का है। अगर ये सोल स्पीड बनकर अपनी जिंदगी जी सके तो यह बहुत अच्छा होगा। युवा इलेक्ट्रोलक्स का ट्राइडेंट और सोल लेकर सोल स्पीड रिचुअल को शुरू कर देते हैं। हुआबिन को इससे काफी दर्द होता है, पर उसने अपना दर्द सहन कर लिया और कुछ वक्त में रिचुअल खत्म हो जाता है। लेकिन जायंट ब्लैक टाइगर की बॉडी जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से सबको ऐसा लगता है कि वो मर गया। यहाँ तक कि बीजी भी उसे मरा हुआ कहती है, जिस वजह से सारे सोल बिस्ट गुस्से में आकर रोर करने लगे। तभी हुआबिन अपनी व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है। उसके साथ जायंट ब्लैक टाइगर भी सोल स्पीड बनकर बाहर आ गया और उसकी मदद से हुआबिन को एक ब्लैक सोल रिंग मिल जाती है। यह देखकर सोल मास्टर्स और सोल बिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश थे। दीतियान युवाओं से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर तुम्हारा प्लान सच में काम कर गया और आज तुमने इतिहास रच दिया है। युवाओं दूसरे सोल बिस्ट को स्टूडेंट्स की सोल स्पीड बनाने लगा और कुछ वक्त में वो बहुत सारी सोल स्पीड से बना देता है। वो सबसे कहता है कि सोल स्पीड रिचुअल के पूरे होने के 90% चांस है। आज हमने सोल रिचुअल की मदद से टोटल 91 सोल बिस्ट को सोल स्पीड्स में बदला है। इससे यह साबित होता है कि हमें सोल रिंग से हासिल करने के लिए सोल बिस्ट को मारने की जरूरत नहीं है। सोल रिचुअल से हमें काफी फायदे मिलते हैं, जैसे अगर हमने 1000 साल पुराने सोल बिस्ट को सोल स्पीड में बदला तो ज्यादातर चांस है कि हमें एक साथ 2 सोल रिंग्स मिल जाए। इससे सोल मास्टर्स को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी।
जाएगी। मगर अफसोस की बात है कि मेरे जैसे स्पिरिचुअल सोल मास्टर अपने दोनों सोल रिंग्स को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सोल रिचुअल शुरू करने से पहले सोल बिस्ट और सोल मास्टर्स को अपने हिसाब से पार्टनर चुनना होगा। दितियान कहता है कि सोल रिचुअल काफी अच्छी टेक्निक है और मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर तुम सोल रिचुअल करने के लिए यहाँ नहीं रहे और कोई सोल मास्टर अपने रिचुअल करने की कोशिश करे तो उसके पूरे होने के कितने % चांस हैं? युवाओं कहता है कि आप सही कह रहे हैं, हर सोल मास्टर को अपने हिसाब से सोल बिस्ट नहीं मिल सकता और मैं हर जगह रहकर रिचुअल नहीं कर सकता हूँ। मैंने सोल रिचुअल को परफेक्ट बनाने के लिए काफी प्रैक्टिस की, पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी तरह हर कोई इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है और मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे स्पिरिचुअल सोल मास्टर्स को ढूंढकर उन्हें ये सीक्रेट टेक्निक सिखाऊं। ये बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। दुबुसी पूछते हैं कि क्या तुम्हें पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम अपने इस सीक्रेट टेक्निक को दूसरे सोल मास्टर्स को सिखाना चाहते हो? युवाओं कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सोल मास्टर्स और सोल बिस्ट के बीच की यह लड़ाई खत्म हो जाए और सब खुशी से एक साथ रह सके। इसके साथ मेरे मास्टर ने इस टेक्निक को बनाया था और उनकी भी यही इच्छा थी। दुबुसी कहते हैं कि तुम जितने ज्यादा पावरफुल हो उतने ही ज्यादा दयालु भी हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ही तुम्हारे लेवल पर पहुंच सकूंगा। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। युवाओं कहता है कि मैं सोल रिचुअल की मदद से सोल मास्टर्स की पावर बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रहा। हमें सबसे पहले सोल बिस्ट का शिकार होने से रोकना होगा, जिससे इंसानों और सोल बिस्ट के बीच में दोस्ती बढ़ेगी। डुलो कॉन्टिनेंट का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें ये करना ही होगा, क्योंकि अगर हम इसी तरह बिना रुके सोल बिस्ट को मारते रहे तो मुझे डर है कि आगे जाकर इंसानों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए बेहतर होगा कि हम वक्त रहते सुधर जाएं और मैं चाहता हूं कि हम सब इस बात को याद रखें। काफी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि हम एक सोशल ऑर्गेनाइजर बनाएं, जिसमें सोल रिचुअल की मदद से सोल स्पिरिट से बनाई जाएगी। इसकी मदद से सोल बिस्ट कभी भी सोल स्पिरिट बन सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि सोल मास्टर्स और सोल बिस्ट दोनों साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को संभालें। ये सब बातें सुनकर सब लोग खुश हो गए। दितियान भी इससे काफी खुश था। वो कहता है कि फेथ एम्परर ने तुम्हें अपनी डेस्टिनी पावर देकर कोई गलती नहीं की। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि तुम्हारे यह आइडिया कोई काम का नहीं आएगा, पर अब तुम्हारी सारी बातें सुनकर मैं समझ चुका हूँ कि तुम सोल बिस्ट को भी इंसानों की तरह मानते हो। खैर, स्टार दो फॉरेस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए बिस्ट आ जाएंगे। बॉडी सेक्ट की तरफ से दुबुसी और श्रेक एकेडमी की तरफ से एल्डर जुआन भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए मान गए। सारे सोल बिस्ट और सोल मास्टर्स इससे काफी खुश थे। एल्डर जुआन युवाओं से पूछते हैं कि आखिर तुम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखने वाले हो? युवाओं कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का असली मकसद इंसानों और सोल बिस्ट के बीच एक अच्छा रिश्ता बनाने का है, जिसके लिए हम सोल स्पिरिट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को स्पिरिट पेगोडा के नाम से जाना जाएगा। ये सब बातें करने के बाद आखिरकार श्रेक सिटी में स्पिरिट पेगोडा को बनाने के काम शुरू हो गया है। स्पिरिट पेगोडा को ऐसी जगह पर बनाया जा रहा था जहाँ से डुलो कॉन्टिनेंट के 3 मेंबर्स एम्पायर्स पेगोडा के करीब हो। सोल मास्टर्स और सोल बिस्ट के साथ काम करने की वजह से 1 महीने में स्पिरिट पेगोडा बनकर तैयार हो गया। पेगोडा के फ्यूचर को अच्छा करने के लिए युवाओं ने कुछ स्पिरिचुअल सोल मास्टर्स को सोल रिचुअल सिखा दिया और उन्हें स्पिरिचुअल मास्टर का टाइटल मिला, ताकि वो युवाओं के बिना भी स्पिरिट पेगोडा को संभाल सके। डुलो कॉन्टिनेंट के 3 एम्पायर्स ने अपनी तरफ से स्पिरिट पेगोडा में कुछ सोल मास्टर्स को भेज दिया, ताकि हर एम्पायर को चीजों की जानकारी रहे। दितियान भी 4 सेवेज बिस्ट के साथ मिलकर स्पिरिट पेगोडा का मेंबर बन गया। एल्डर जुआन को पहला पेगोडा मास्टर बनाया जाता है, जबकि युवाओं को जिंदगी भर के लिए स्पिरिट पेगोडा मास्टर और फाउंडर बनाया गया। 3 महीनों की मेहनत के बाद स्पिरिट पेगोडा सोल रिचुअल करने के लिए तैयार थे और स्पिरिचुअल मास्टर्स सोल स्पिरिट से भी बनाने लगे। इसीलिए युवाओं श्रेक एकेडमी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दितियान से कहता है कि स्पिरिट पेगोडा के फर्स्ट लेवल पर टोटल 42 स्पिरिचुअल मास्टर है जो अकेले सोल रिचुअल कर सकते हैं। अब मेरे पास काम खत्म हो चुका है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। दितियान पूछता है कि क्या तुम्हें हमारा स्टार 2 फॉरेस्ट पसंद नहीं आया? यहाँ स्ट्रॉन्ग सोल पावर और लाइफ एनर्जी है जो तुम जैसे सोल मास्टर की ट्रेनिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर तुम चाहो तो लेक ऑफ लाइफ में रुककर प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनेगा। युवाओं कहता है कि आपको समझना होगा कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो आप चाहकर भी मुझे नहीं रोक सकते। मेरी ट्रेनिंग स्पीड को देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं 30 सालों में सुपर डुलो बन जाऊंगा और उस वक्त आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। इसके साथ मेरे पास डेस्टिनी पावर भी है, आप मुझे मार भी नहीं सकते। अगर आपने मुझे यहाँ कैद करने की कोशिश
की तो सोल मास्टर्स की दुनिया में मेरी पोजीशन के साथ पूरी इंसानी दुनिया सोल बीस्ट के खिलाफ हो जाएगी और दोबारा खून खराबा होगा। दितियान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि जैसे ही तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा तुम्हें दोबारा मेरे पास आना होगा। उस वक्त तुम्हें श्रेक सिटी, स्ट्रीट पेगोडा और स्टार दो फॉरेस्ट में से किसी एक जगह को अपने रहने के लिए चुनना होगा। युआओ वादा करता है कि वो दोबारा उसे मिलने के लिए आएगा। दितियान उसे अपना ड्रैगन स्केल देकर कहता है कि इसे हमेशा पहन कर रखना, जब तुम खतरे में रहोगे ये तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन तभी तियान मेंग और बिंग बिंग ने उसे ड्रैगन स्केल पहनने से मना कर दिया। वो कहते हैं कि ये ड्रैगन स्केल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसे पहनने पर तुम मर भी सकते हो। तुम नहीं जानते, पर दितियान को हर 1,00,000 सालों में हेवन पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि इस स्केल के अंदर डिवाइन पनिशमेंट पावर भी है। इस पावर की वजह से तुम्हारे और डिवाइन वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा और तुम कभी भी गॉड पोजीशन तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर एक बार तुमने इसे पहन लिया तो मरते दम तक ये तुम्हारे पास रहेगा। तुम चाहकर भी इसे नहीं उतार सकते या तुम्हें ड्रैगन स्केल की सील को तोड़ने के लिए गॉड लेवल पर पहुंचना होगा। ये सब बातें सुनने के बाद भी युआओ ने ड्रैगन स्केल को अपने गले में पहन लिया। उसे पहनते ही दितियान का स्पिरिचुअल प्रेशर युआओ को कमजोर करने लगा, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। लेकिन युआओ अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उसे खत्म कर देता है। वो तियान मेंग और बिंग बिंग से कहता है कि मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि मैं अपने दम पर प्रैक्टिस करके अपनी ताकत बढ़ाकर इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि बिस्ट गॉड दितियान का मुकाबला कर सकूं, जिसके बाद में ड्रैगन स्केल को उतार कर गॉड लेवल के लिए फाइट करूंगा। यह सब कहकर युआओ टैंक सेक्टर में चला जाता है। उसे देखकर बेबे और केतो बहुत खुश होते हैं। युआओ बेबे से कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। बेबे केतो को सारा काम बताकर युआओ के साथ चला गया। युआओ अपनी आइस पावर की मदद से दोनों के आसपास एक आइस शील्ड बना देता है और दोनों यिन यांग आइस एंड फायर पॉइंट के पास पहुंच गए। उस जगह को देखकर बेबे खुश हो जाता है। युआओ डिवाइन हर्बल प्लांट यूयू से कहता है कि पिछली बार तुमने मुझे वादा किया था कि अगर मैंने सिस्टर टैंक सेन का असेसमेंट पास कर लिया तो तुम मुझे यहाँ से 7 डिवाइन हर्ब लेने दोगी, और उस वक्त मैंने रेड हर्ब लेकर असेसमेंट पास कर लिया था। यूयू कहती है कि मैं शुरुआत से ही जानती थी कि तुम असेसमेंट को पास कर लोगे। खैर अब तुम्हें कौन सी डिवाइन हर्ब चाहिए? बेबे उसे बताता है कि हमारी एक साथी अचानक इविल सोल मास्टर में बदल गई। कियान कुन वैली की लव गॉडेस ने मुझे 2 डिवाइन हर्ब्स के बारे में बताया था जिसकी मदद से उसे ठीक किया जा सकता है। पहली हर्ब तुम खुद हो और दूसरी हर्ब के बारे में मैं नहीं जानता। यूयू कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हें किस हर्ब की जरूरत है। बेबे इससे खुश हो गया। इसी के साथ